हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। सदिश बिंदु फलन का अपसरण, अंग्रेजी में डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। परिभाषा: यदि एक सदिश बिंदु फलन एफ एक्स वाई जेड संतत व अवकलनीय हो तो एफ का अपसरण, जिसे डी आई वी एफ या डेल डॉट एफ से व्यक्त करते हैं। डी आई वी एफ बराबर डेल डॉट एफ बराबर, डेल का मान आपको पता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट एफ। यदि एफ बराबर एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के हो तो एफ का मान रख दीजिए। डॉट प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, डेल बाई डेल एक्स एफ वन प्लस डेल बाई डेल वाई एफ टू प्लस डेल बाई डेल जेड एफ थ्री। ये डाइवर्जेंस एफ आपको प्राप्त हुआ। सोलिनोइडल वेक्टर, परिनालिकीय सदिश, सदिश एफ जिसका अपसरण शून्य हो, डी आई वी एफ बराबर डेल डॉट एफ बराबर ज़ीरो, तो एफ को परिनालिकीय सदिश कहते हैं। इस टॉपिक को पढ़ते वक्त आपको निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। डेल का मान आपको पता होना चाहिए। अगर ए आपको पता है, ए वन पता है, ए टू पता है, तो ए वन डॉट ए टू आपको आना चाहिए। कोई सदिश आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो मोड आर आपको पता होना चाहिए, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। पहला एग्जाम्पल, यदि एफ बराबर एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई जेड जे माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर के, तो बिंदु एक माइनस एक पर डाइवर्जेंस एफ याद करो। डाइवर्जेंस एफ बराबर डेल डॉट एफ होता है, हमें पता है। डेल का मान हमें पता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड होता है। ब्रैकेट ऑफ डॉट एफ का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में, वो रख दीजिए। डॉट प्रोडक्ट आपको आता है डेल बाई डेल एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल वाई टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस डेल बाई डेल जेड माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर। जैसे ये आंशिक अवकलन होंगे, आपके पास में डाइवर्जेंस एफ का जो मान है वो वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर जेड माइनस सिक्स वाई जेड आ गया। चूँकि हमें डाइवर्जेंस एफ वन माइनस वन वन पर ज्ञात करना है, तो डाइवर्जेंस एफ वन माइनस वन वन, इट मीन्स आपको एक्स का मान एक रख देना है रिजल्ट में, वाई का मान माइनस एक, जेड का मान एक। जैसे ही आप रखोगे तो ये 9 आंसर आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि एफ बराबर ब्रैकेट में ए एक्स प्लस तीन वाई प्लस फोर जेड आई प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस टू वाई प्लस तीन जेड जे प्लस ब्रैकेट में तीन एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड के परिणाली के सदिश हो, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं यदि एफ परिणाली के सदिश होता है तो डाइवर्जेंस एफ या डेल डॉट एफ उसका शून्य होता है। तो डेल का मान रख दीजिए, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट एफ का मान रख दीजिए, ए एक्स प्लस तीन वाई प्लस चार जेड आई प्लस एक्स माइनस टू वाई प्लस तीन जेड जे प्लस तीन एक्स माइनस टू वाई तीन एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड के। डॉट प्रोडक्ट आपको करना आता है, डेल बाई डेल एक्स ए एक्स प्लस तीन वाई प्लस फोर जेड प्लस डेल बाई डेल वाई एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड प्लस डेल बाई डेल जेड तीन एक्स प्लस दो वाई माइनस जेड बराबर जीरो। तो ए माइनस दो माइनस एक बराबर जीरो, आंशिक अवकलन करने से आपको यह रिजल्ट प्राप्त हुआ। अतः ए बराबर 3, यह हमारा आंसर है। अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। आर आपको दे रखा है पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, तो अपने को सिद्ध करना है डाइवर्जेंस आर की पावर एन आर इज इक्वल टू एन प्लस थ्री ब्रैकेट में आर की पावर एन। फलतः सिद्ध कीजिए आर की पावर एन आर परिणालिकीय होगा यदि एन इज इक्वल टू माइनस थ्री। आर अपने को पोजीशन वेक्टर दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, मोड निकाल लीजिए। मोड आर इज इक्वल टू हो गया
रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए आंशिक। डेल आर बाई डेल एक्स का मान प्राप्त कर लीजिए, जो कि अपने के पास में एक्स बटा आ रहा है। डेल आर बाई डेल वाई प्राप्त कर लीजिए, वाई बटा आ रहेगा। डेल आर बाई डेल जेड, जेड बटा। हमें चूँकि डाइवर्जेंस आर की पावर एन आर निकालना है। डाइवर्जेंस का मतलब आपको पता है, डेल डॉट आर की पावर एन आर। डेल का मान आपको पता है, वो लिख दीजिए। आर की पावर एन आर आप सॉल्व करके रख दीजिए। तो आर की पावर एन आर का मान ब्रैकेट में आई एक्स आर की पावर एन प्लस जे वाई आर की पावर एन प्लस के जेड आर की पावर एन। डॉट प्रोडक्ट आपको आता है, तो डेल बाई डेल एक्स एक्स आर की पावर एन प्लस डेल बाई डेल जेड वाई आर की पावर एन प्लस डेल बाई डेल जेड जेड आर की पावर एन। अब डेल बाई डेल एक्स एक्स आर की पावर एन आपको ज्ञात करना है। चूँकि ये u इंटू वी से आपका आउटलन होगा आंशिक, तो x का करोगे तो 1 आएगा, तो r की पावर n प्लस x है जैसे r की पावर n का करोगे तो n r की पावर n माइनस 1 डेल आर बाई डेल एक्स। इसी तरीके से y का डेल बाई डेल वाई वाई आर की पावर n का करोगे तो y का करोगे 1 r की पावर n है जैसे प्लस y है जैसे आर की पावर एन का करोगे तो एन आर की पावर एन माइनस 1 डेल आर बाई डेल वाई प्लस आर की पावर एन है जैसे डेल बाई डेल जेड, जेड आर की पावर एन का करोगे तो आर की पावर एन प्लस जेड एन आर की पावर एन माइनस 1 डेल आर बाई डेल जेड आएगा। डेल आर बाई डेल एक्स का मान क्योंकि आपने ऊपर निकाल रखा है एक्स बटा आर, डेल आर बाई डेल वाई का मान वाई बटा आर, डेल आर बाई डेल जेड का मान जेड बटा आर निकाल रखा है, वो रख दीजिए। रखने से 3 बार चूँकि आर की पावर एन थे तो वो जुड़ के 3 आर की पावर एन हो गया। आपने सभी के मान रखने के बाद में आपने कॉमन ले लिया 3 आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन माइनस 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चूँकि अपने पास में आर बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, अतः आर स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अतः एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान आर स्क्वायर रख दीजिए। रखने से ये 3 आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन, आर की पावर एन कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में 3 प्लस एन आर की पावर एन, ये हमारा आंसर आ गया, आंसर प्रूव हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक और छोटी बात पूछी हुई है कि आर की पावर एन आर प्रणाली की हो। प्रणाली का मतलब डाइवर्जेंस आर की पावर एन आर का मान 0 होगा, अतः 3 प्लस एन आर की पावर एन 0 होगा, 3 प्लस एन 0 होगा, तो एन इज इक्वल टू -3 आएगा। इस प्रकार हम डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।